नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली इजरायली स्ट्राइक के बाद कतर ने इमरजेंसी अरब इस्लामिक देशों का समिट को बुला दिया है और ये 2 दिन की समिट जो है वो कतर में होने वाली है। और इसमें कतर जो है वो काफ़ी बहुत एंग्री थे। कतर के प्राइम मिनिस्टर ने अपना बयान भी जारी किया था। उन्होंने एक्ट ऑफ टेररिज्म बोला था इसराइल के इस अटैक को, क्योंकि उसमें 6 लोग मारे गए थे और प्रथम दृश्य उनको कहा गया कि ये लोग कतरी सिटीजन्स थे जिनको इसराइल ने मार दिया अपने स्ट्राइक में। तो इस पूरी समिट के अंदर यही डिसाइड होने वाला है कि रिस्पॉन्स कैसे करना है। अब अगर इसमें सवाल ये पूछा जाए कि क्या ये रिस्पॉन्स एक अरब देशों का वॉर हो सकता है इसराइल के खिलाफ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। वॉर नहीं कहा जा सकता क्योंकि हर चीज़ का सॉल्यूशन वॉर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर वॉर के अलावा भी कुछ ऐसे मेजर्स इसराइल के खिलाफ, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस, कुछ ऐसे मेजर्स इसराइल के खिलाफ लिए जा सकते हैं जो कि इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकते हैं। खुद टाइम्स ऑफ इसराइल ने जो रिपोर्ट छापी है इस पूरे अरब इस्लामिक समिट की, उस रिपोर्ट में टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी सेम बात कही है कि इसराइल के लिए ये पूरी समिट बहुत घातक साबित हो सकती है और इस समिट में बड़े मेजर्स जो है वो इसराइल के खिलाफ लिए जा सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर बहुत बड़ा है कि क्या ये जो जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है, कतर के बहुत अच्छे रिलेशंस यूएस के साथ, क्या कतर जो है वो पूरी इस अरब इस्लामिक समिट के माध्यम से इसराइल का सही में खिलाफ जाएगा? वो एक बहुत बड़ा सवाल है। उसको समझना बहुत ज़रूरी है, पूरी पावर डायनेमिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो यूएस के इतने करीब, तो फिर ये हमास जो है वो वहाँ पर क्यों बैठे हुए थे, हमास के ऑफिशियल्स क्यों कतर में देखे जाते हैं, कतर उनको क्यों एक सेफ पैसेज दे रहा है, वो सब बहुत बड़े सवाल हैं जिसका आंसर करना है। अब क्या इस पूरी समिट के बाद बेंजामिन नेतन्याहू नीचे झुक गए हैं? क्या बेंजामिन नेतन्याहू पीछे हट रहे हैं? क्या इजराइल कार्ड्स पीछे हट रहे हैं? अगर आप उनके बयान देखोगे तो इसके बारे में आपको साफ पता लग जाएगा। तो डिटेल में डिस्कस करते हैं इस पूरे अरब इस्लामिक समिट के बारे में, और ये समिट क्या ट्रांसफॉर्म करेगी, इसका क्या परिणाम निकलेगा और इसराइल के खिलाफ इसमें क्या आ सकता है, उस चीज़ को एकदम क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने हमेशा आपकी प्रिपरेशन में आपका साथ दिया है और अब अनअकैडमी का एक बहुत अच्छा दोस्त यहाँ पर आपके इस पूरी प्रिपरेशन में आपका साथ देने वाला है। अनअकैडमी ने AI पावर्ड फ्रेंड आपके लिए बनाया है जिसका नाम है ऊना। ऊना के कई सारे मोड्स हैं। ऊना का एक इंस्टेंट मोड है जहाँ पर आप उससे अनगिनत सवाल पूछे, ऊना उसका सबके इंस्टेंट आंसर्स देती जाएगी। दूसरी बात है, यहाँ पर ऊना का एक क्विज मोड है जहाँ पर आप अपने नॉलेज को, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करो उसके हिसाब से टेस्ट कर सकते हो। ऊना एक पूरा उसका डिटेल्ड फीडबैक देगा जहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन से फलाना टॉपिक मेरा कमज़ोर है, फलाना सब्जेक्ट मेरा कमज़ोर है। एक पूरा कंप्लीट फीडबैक उसमें आपको मिल जाएगा और उसके साथ साथ आप जो भी लेक्चर अटेंड करते हैं उसका एक स्मार्ट समरी जो है वो ऊना आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये बहुत अच्छा फ्रेंड हो सकता है आपका, इसको आप ज़रूर से इस्तेमाल करिए। और इस टेक के ज़माने में आपको भी अब अपग्रेड हो जाना चाहिए और अपनी प्रिपरेशन को भी अपग्रेड करके उसका पूरे तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहिए ऊना का। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ऊना को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज़ ज़रूर से करिए। तो नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, तो कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अल थानी, उन्होंने सीधा इस चीज़ को अनाउंस किया कि भाई हम एक इमरजेंसी अरब इस्लामिक समिट को अनाउंस कर रहे हैं और ये जो 2 दिन की समिट होने वाली है इसमें एक्चुअल में हम इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेंगे, हम इस चीज़ के ऊपर डिसाइड करेंगे कि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से इसराइल ने 9 सितंबर को अटैक किया कतर के ऊपर और उस अटैक में 6 लोगों की जान चली गई और बताया जा रहा है कि वो 6 लोग जो है वो कतरी सिटीजन्स थे। ऑल्दो इसराइल की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि हमने तो हमास के जो ऑफिशियल्स वहाँ पर, जो टॉप लीडरशिप वहाँ पर मौजूद थी, उसको मारने के लिए हमने अटैक किया था, हमारा कतर के सिटीजन्स के ऊपर टारगेट करने का कोई ऐसा मंशा नहीं थी। इस बात को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है और कतर इसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कतर ने तुरंत इस इमरजेंसी समिट को बुलाया है और अल थानी के अगर स्टेटमेंट्स देखें तो अल थानी वॉज वेरी वेरी फ्यूरियस ऑन दिस। उन्होंने तुरंत अपना स्टेटमेंट जारी किया था कि ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है। लेकिन वो जो इमरजेंसी समिट उन्होंने बुलाया है, आखिर ये समिट ऐसा करेगा क्या? अल थानी का कहना है कि जो इमरजेंसी समिट है, जब वो इंटरव्यू दे रहे थे CNN को अपना, तो उन्होंने कहा कि ये जो इमरजेंसी समिट है इसमें एक्चुअली में हम वर्क आउट करने वाले हैं एक कलेक्टिव रीजनल रिस्पांस के लिए। क्योंकि अभी तक इसराइल जो है वो हम सबको बुली करता हुआ दिख रहा है, वो किसी भी कंट्री में अटैक कर देता है, वो किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक कर देता है। और कह लो कि ये जो पूरा इसराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट है या इसराइल और ईरान का जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है इस पूरे रीजन में, इसकी जद में कई सारी कंट्रीज जो हैं वो बार बार आती चली जा रही हैं। कई सारी कंट्रीज जिनका कोई लेना देना नहीं है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से, उनके ऊपर इसराइल कभी भी उठ करके अटैक कर देता है। इस चीज़ को रोकने के लिए हम एक पूरा कलेक्टिव रीजनल रिस्पांस सीख कर रहे हैं इस पूरी समिट से। कलेक्टिव रीजनल रिस्पांस कोई बहुत छोटी मोटी बात नहीं है यहाँ पर। कलेक्टिव रीजनल रिस्पांस यहाँ पर एक बड़ी बात है जो कतर कह रहा है। बिकॉज अभी तक क्या था कि सिंगल कंट्री जिनके खिलाफ ये पूरा अटैक हो रहा था, वो कंट्रीज जो हैं वो यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर रही थी इसराइल को, और उसका कोई बहुत बड़ा डर जो है वो इसराइल में था नहीं, कभी भी नहीं था, अभी भी नहीं है।
लेकिन अब ये कलेक्टिव जो रीजनल रिस्पांस की बात करें, क्या ये सच में वॉर की बात कर रहे हैं, इस कंक्लूजन पर आ पाना मुश्किल है, क्योंकि कतर या कोई भी जो आप देखोगे अरब इस्लामिक देश, अभी फिलहाल सारी ऑयल बियरिंग कंट्रीज कह लो, ओआईसी कह लो, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ये किसी भी तरीके की वॉर में तो कभी नहीं जाएंगी, क्योंकि इससे सबसे भारी नुकसान इनको खुद होगा। तो ये जब कलेक्टिव रीजनल रिस्पांस करें तो इसमें ये बहुत कुछ को इंक्लूड कर रही हैं। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर बोला कि इजराइल ने जो हमास के ऊपर अटैक किया है, इसका हमें जो रिस्पांस देंगे वो रिस्पांस कई सारे डायमेंशंस में जा सकता है, यानी कि इजराइल के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। उसको समझने की बात है यहाँ पर। अब इस समिट के बारे में टाइम्स ऑफ इजराइल ने, ये टाइम्स ऑफ इजराइल का आज का ही पूरा न्यूज़ आर्टिकल है जो उन्होंने छापा, और इसमें उन्होंने इस इजराइल अरब इस्लामिक समिट के बारे में लिखा। और जब इस पूरे आर्टिकल में आप पढ़ोगे, इस पूरे आर्टिकल में उन्होंने इस चीज़ को दर्शाया है कि हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस जो हैं वो लगाए जा सकते हैं, हमारे ऊपर बड़े मेजर्स जो हैं वो लगाए सकते हैं, ट्रेड रिलेशंस ख़त्म किए जा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो की जा सकती है यहाँ पर इजराइल के खिलाफ, जो इस पर उन्होंने खुद माना है टाइम्स ऑफ इजराइल ने कि ये इजराइल के खिलाफ हो सकता है, इजराइल को आइसोलेट करने की पूरी कोशिश हो सकती है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की अगर माने तो इजराइल तो पहले से ही आइसोलेटेड है, इजराइल को तो पहले से ही सारे अरब देश जो हैं वो कभी सपोर्ट नहीं करते। अगर आप देखो तो यमन की धरती से हमेशा इजरायली शिप्स के ऊपर अटैक होता रहा है, और हमेशा हुदीस अटैक करते रहे, किसी ने कोई रिस्पांस नहीं किया, तब किसी ने कंडेम नहीं किया। बेंजामिन नेतन्याहू का ये स्टेटमेंट आया कि फिर अभी ये सारे देश मिलकर के इजराइल को क्या अलग से आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमेशा से इनको आइसोलेट करते रहे हैं। तो ये जो पूरा अरब इस्लामिक समिट के ऊपर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनका मानना है कि ये कतर बिल्कुल इस चीज़ पर आमादा हो चुका है कि हमें कोई रीजनल रिस्पांस, कलेक्टिव रीजनल रिस्पांस पर आना पड़ेगा। अब बात ये हो रही है कि कलेक्टिव रीजनल रिस्पांस किस टाइप का। अगर आप इसको देखो तो इसमें कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं दिया इन लोगों ने, बस यहाँ पर हर जगह पर एक ही बात लिखी हुई है कि हम कोर्स ऑफ एक्शन इसमें डिसाइड करेंगे। वही जो प्राइम मिनिस्टर हैं कतर के अल-थानी, उन्होंने भी यही बोला कि हम कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे ताकि इजराइल आगे से हम पर अटैक नहीं करे। तो क्या हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो रिटेलिएट करने वाले हैं? तो रिटेलिएट इसमें वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वॉर के सेंस में तो बिल्कुल भी रिटेलिएट नहीं करेंगे। तो आखिर वो करने क्या वाले हैं? यहाँ पे खीर पूड़ी तो खाएंगे नहीं। तो इसके लिए थोड़ा सा हमने मिनिस्ट्री का, कतर का ऑफिशियल वेबसाइट खोला, और उसमें इंडिकेशंस जो हैं वो साफ साफ दिए हुए थे। मतलब कतर ने यहाँ पर इसको बोला कि ये इजराइल जो भी कर रहा है ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है, और इस एक्ट ऑफ टेररिज्म के खिलाफ हमें सीरियस सैंक्शंस की तरफ देखना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप इनका पूरा कोर्स ऑफ एक्शन देखेंगे तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि एक पूरी सारे लोगों ने मिलकर के एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया, सारी अरब कंट्रीज़ ने, और वो जॉइंट स्टेटमेंट्स में उन्होंने इजराइल को कंडेम किया, इजराइल के एक्ट्स को कंडेम किया, और बताया कि इजराइल दूसरी कंट्रीज़ की सोवरेनिटी के साथ छेड़छाड़ करता है। अब ये पहले भी इजराइल के बारे में बहुत बार हो चुका है। गाज़ा को लेकर के सबने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया था, और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि ये इमरजेंसी अरब इस्लामिक समिट को बुलाया जा रहा है। 2023 में जब ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तभी अरब इस्लामिक समिट को बुलाया गया था, तो वहाँ पर भी गाज़ा को लेकर के इन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया था, लेकिन उस जॉइंट स्टेटमेंट का कोई बहुत बड़ा फ़र्क इजराइल के ऊपर नहीं पड़ा था। तो ये अभी भी इन्होंने किया है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चीज़ इन्होंने की है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से इन्होंने रिक्वेस्ट किया है और इसके खिलाफ एक ऑफिशियल कंडेमनेशन इशू करने की बात यहाँ पर की है कतर ने। लेकिन आपको ऑलरेडी पता है आईसीसी का अरेस्ट वारंट, आईसीसी का जो वारंट है वो जारी हो चुका है बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पुतिन के खिलाफ जारी है, पुतिन पूरी दुनिया घूम रहे हैं, कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सब मतलब टूथलेस टाइगर टाइप है यूएन और आईसीसी वगैरह, इसका भी कोई फ़र्क बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर तो नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पर जब कतर ने बात करी इस चीज़ की कि भाई हम इकोनॉमिक प्रेशर डालना चाह रहे हैं, ये एक बड़ी बात हो सकती है इजराइल के लिए। इकोनॉमिक प्रेशर और उसके साथ में जो डिप्लोमेटिक प्रेशर है वो भी इजराइल के ऊपर ये डालना चाह रहे हैं। वो कैसे डालेंगे? ये सारे अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला लेंगे, इजराइल के डिप्लोमेट्स को अपनी कंट्री से वापस भेज देंगे, सारे ट्रेड रिलेशंस तोड़ देंगे। इजरायली शिप्स के लिए, इजरायली कॉन्वॉय के लिए वो पूरी तरीके से उसको ब्लॉक कर देंगे, उस पूरे रीजन को ब्लॉक कर देंगे। इवन वो सारा ट्रेड रिलेशंस इजराइल के साथ ख़त्म कर देंगे और इजराइल के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की भी बात यहाँ पर इन्होंने की है। और यही चीज़ इजराइल को ज़्यादा हर्ट कर सकती है, यानी कि इजराइल के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। और ये बात इजराइल को, बेंजामिन नेतन्याहू को यूएस ने भी कई बार समझाया था, बाइडन भी थे इसके पहले, उन्होंने भी कई बार समझाया था। ट्रंप का भी यही कहना है। ट्रंप की जो अभी रिसेंट जो कन्वर्सेशन हुई है बेंजामिन नेतन्याहू से, वो इसी के ऊपर हुई है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस आर अंडरवे, आपको ये समझ जाना चाहिए। दूसरी चीज़, कतर ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़, इसको एक बेस बना लिया अपना, कि यहाँ पर जो इजराइल ने अटैक किया हमास के ऑफिशियल्स के ऊपर, क्योंकि ये तो प्रूव हो चुका था कि उसने हमास के ऑफिशियल्स के ऊपर अटैक किया था, उसी चीज़ को बेस बनाया कतर ने कि हमास के जो ऑफिशियल्स थे वो, उनका पूरा जो डेलीगेशन था वो एक्चुअल में यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर बातचीत कर रहा था कि भाई हमारा जो पूरा
ये सीज फायर होने वाला है, जो यूएस ने हमें पूरा इसके ऊपर पूरा इसकी जानकारी दी है, उसके ऊपर हमें कैसे रिएक्ट करना है, उसके ऊपर हमें कैसे निगोशिएट करना है, इसको लेकर के ये डेलीगेशन की मीटिंग हो रही थी। और इसी डेलीगेशन की मीटिंग को भंग करने के लिए कतर का कहना है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने एकदम उसी प्लेस पर अटैक किया और ये अटैक में 6 लोग जो है वो मारे गए। अब इसी को बेस बना करके कतर के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू चाहते ही नहीं कि ये किसी भी तरीके की हॉस्टेज डील हो। हॉस्टेजेस के जो लास्ट होप थे उसको भी उन्होंने मार दिया, उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। और अब कतर जो है वो अपने इस पूरे सीज फायर में जो कतर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था वो कतर अब नहीं प्ले करेगा। उनका इंडिकेशन यही है कि हम नहीं प्ले करना चाहते ऐसा कोई भी रोल यहाँ पर। अब अगर हम इसके बाद इजराइल कार्ड्स का स्टेटमेंट देखें, इजराइल कार्ड्स ने साफ कह दिया कि भाई हमारे एनिमीज जहाँ पर भी होंगे हम तो उनको घुस के मारेंगे जी, चाहे वो कतर में हो चाहे वो किसी भी अरब देश में छुपे हों। हमास वहाँ पर बैठा था, हम उनको मारेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ इस पर और भी खड़े बयान दे दिए। उन्होंने कह दिया कि भाई हमारे एनिमीज जहाँ कहीं भी होंगे, अगर आपको इतनी मिर्ची है तो आप हमास को वहाँ अपने देश से एक्सपेल कर दो, आप बाहर निकाल दो उनको, क्योंकि आप अगर उनको सपोर्ट करोगे तो भाई हम तो घुस के मारेंगे ही, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये बात बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से आई है। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। पूरी वीडियोस अगर आपको हमारी अच्छी लगती हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करिए। और जो QR कोड है उसको स्कैन करके आप वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।